जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आद्याशक्ति पुत्र शक्तिपुत्र कथावाचक। जैसा कि आजकल सुनाई में आ रहा है और सब लोग देख भी रहे हैं, कुछ लोग हमको भी कमेंट करते हैं, बात भी करते हैं कि ये क्या समय आ गया है, बताओ। जो धर्म के प्रचारक हैं, धर्म के संस्थापक हैं, जो रामकृष्ण के प्रचारक हैं, और वो आपस में ही झगड़ रहे हैं। रामभद्राचार्य जी का, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, उनका ये कहना है प्रेमानंद महाराज को एक श्लोक तक नहीं आता है, एक संस्कृत का वाक्य तक नहीं आता है, हमारे सामने बोल करके दिखाएं। अगर प्रेमानंद महाराज को एक संस्कृत का वाक्य नहीं आता है तो क्या हुआ? कालिदास जी को भी संस्कृत का एक वाक्य नहीं आता था, जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, हैं, लेकिन उनको परम पद की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। जिन गोस्वामी जी ने और रामचरित मानस का जो निर्माण किया है, उनके बारे में भी आप जानते होंगे। वो कंचन कामिनी में इतने लिप्त हो गए कि आधी रात को अपनी भार्या के पास, अपने ससुराल में पहुंच गए थे, है ना। और अर्धरात्रि को जब पहुंचे थे, लोग बताते हैं कि मुर्दे पर बैठ करके चले गए थे, सांप को पकड़ करके चढ़ गए थे, है ना। तो ये वो बाद में कितने बड़े विद्वान हुए। वो कृपा किसकी थी? वो प्रभु श्री राम की कृपा थी। तो तुलसीदास जी भी अच्छे पुरुष हैं, महापुरुष हैं, और उनकी जो धर्माएँ पत्नी हैं वो भी अच्छी विदुषी महिला थीं, जिन्होंने ये कह दिया था, अस्ति चर्म मह देह मम जाम ऐसी प्रीत, और जो होती श्री राम से तो हो जाती भवभीत। तो तुलसीदास जी भी उन्हीं चरणों पर वापस लौट करके आए, चित्रकूट में रह करके, और प्रभु श्री राम का दर्शन हनुमान जी के द्वारा किया था, है ना। और दर्शन करके उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण करके उन्होंने अपना ही नहीं, इस जगत का कल्याण किया है। जगत के कल्याण के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको एक श्लोक नहीं आता है, कि इनको ये रामभद्राचार्य स्वयं कहते हैं मुझे 1.25 लाख श्लोक स्मरण है, याद है, कंठस्थ हैं। रावण को तो 4 वेद कंठस्थ थे, पर क्या हुआ? आप बताओ। देखो, यूँ कहते हैं, जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, है ना। जैसे सूरदास जी हुए थे, तो उन्होंने अपने नेत्रों को फोड़ लिया था। क्यों फोड़ लिया था? कि मुझे जगत को नहीं देखना है और मुझे जगन्नाथ को देखना है। उन्होंने ऐसा किया था, जानबूझकर किया था। और ये रामभद्राचार्य के जो नेत्र जो चले गए हैं, उन्होंने जानबूझ करके नहीं किया है। ये तो उनके साथ में एक पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म का कोई भोग है। जैसे पितामह भीष्म 58 दिवस सरसैया पर लेट करके, गंगा पुत्र होकर के भी, जो गंगा सभी के पापों को धुलाती है, वो गंगा पुत्र सरसैया पर लेट करके और उन्होंने भोग भोगा था। इसी प्रकार से रामभद्राचार्य हैं, इनका जो नेत्र चले गए हैं, है ना, तो इनका ये भोग भोगना है। अब कोई यूँ कहे कि वो 6 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में उन्हें गीता कंठस्थ हो गई थी। 5-5 साल के बालक आज दिखाई जाते हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, उनसे पूछो, सब कुछ बता रहे हैं। तो क्या है ये कहते हैं कि चमत्कार जो है प्रेमानंद महाराज के पास चमत्कार नहीं है। तो मैं अभी इस बात का ज्ञान नहीं है। भगवान का जो भी भक्त होता है उसके पास, सबके पास चमत्कार होता है, लेकिन सच्चा भक्त हो। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। चमत्कार प्रेमानंद महाराज के पास कहाँ है? भगवान के भक्त के पास कहाँ है? चमत्कार तो रामभद्राचार्य के पास में है, और उनका जो शिष्य है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उसके पास चमत्कार है, जो सबके मन की बात बता देता है, सबकी पर्ची खोल देता है, सबका रोग दूर कर देता है। और तो रामभद्राचार्य के नेत्रों को नहीं ला पा रहा हूँ, अपने गुरु के नेत्रों को नहीं ला पा रहा है ना। तो अपना इस जगत को देख लेते, ये दुनिया भगवान ने कैसी रचाई है, हैं। जो संसार में सबके पास नेत्र हैं वो अभागे हैं, या जिसके पास नेत्र नहीं वो अभागा है। अब ये समझना आपको है ना। तो आपस में ये धर्म प्रचारकों में इस तरीके का विवाद होना बिल्कुल भी अनुचित है। वो प्रभु श्री राम के उपासक है रामभद्राचार्य, ये राधा रानी के उपासक हैं। संस्कृत के इस श्लोक से क्या होता है बताओ, हैं? जो रविदास हुए थे, रविदास ने और ऐसी भक्ति करी कि गंगा को उन्होंने कठौती में, जिसमें जूता जो मतलब धोते थे, चमड़ा जो जूता बनाने का है ना, उस चमड़े की उस कठौती में माँ गंगा को प्रकट कर दिया था। तभी से लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। हैं, समझाइए रामभद्राचार्य को। किसी भगत के बारे में इस प्रकार से ऐसा वार्ता नहीं करना चाहिए, और सब भगवान की भक्ति करें, अपने अपने मार्ग से चलें, और सबको वहीं पहुंचना है। चाहे राधा नाम से जाओ, चाहे